इटावा कांड के बाद की विरुद्ध भरी सियासत सपा को भारी न पड़ जाए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इटावा कांड के बाद खुलकर कथावाचकों के पक्ष में उतर आए। अखिलेश ने ब्राह्मणों के लिए प्रभुत्ववादी, वर्चस्ववादी विशेषण का इस्तेमाल किया। यह विरुद्ध भरी सियासत कहीं सपा के लिए बैकफायर न कर जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जातीय रंग गाढ़ा हो चला है। इटावा के दांदरपुर में यादव कथावाचकों की जाति पूछकर पिटाई, सिर मुंडवाए जाने, चुटिया काटे जाने और मूत्र का छिड़काव किए जाने की घटना में आरोप ब्राह्मणों पर लगा है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी सपा खुलकर यादव कथावाचकों के पक्ष में उतर आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि सच्चे कृष्ण भक्तों को अगर कथा कहने से रोका जाएगा तो ये अपमान कोई नहीं सहेगा। उन्होंने तंज करते हुए ये तक चुनौती दे दी कि प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग ये घोषित कर दें कि पीडीए की ओर से दिया गया दान चढ़ावा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सपा के खुलकर कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत यादव के पक्ष में उतर आने और अखिलेश के कटाक्ष के बाद अहिर रेजिमेंट और अन्य यादव संगठनों ने ब्राह्मणों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इटावा की घटना के बाद इस मामले ने जिस तरह से जातीय रंग ले लिया है, अब बात इसे लेकर होने लगी है कि अखिलेश यादव का एंट्री ब्राह्मण कार्ड कहीं उनकी अगुवाई वाली सपा के लिए बैकफायर न कर जाए। यूपी में 10% ब्राह्मण वोट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। सूबे के कुल मतदाताओं में अनुमानों के मुताबिक ब्राह्मणों की भागीदारी करीब 10% है। अनुमानों की माने तो यूपी के लगभग हर विधानसभा सीट पर कम से कम 5000 से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। सूबे के करीब 30 जिलों की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीटों का यह आंकड़ा पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 202 के जादुई आंकड़े का करीब आधा है। फैजाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, हरदोई, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, झांसी, हरदोई जैसे जिले ब्राह्मण वोटर्स का गढ़ माने जाते हैं। जिसके साथ गया यह वोट, उसी की बनी सरकार। यूपी में ब्राह्मण मतदाता संख्या के लिहाज से भले ही उतनी प्रभावी नहीं लगते, लेकिन सत्ता का अतीत अलग ही कहानी बयान करता है। लंबे समय तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहे और यूपी में ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने लंबे समय तक सरकार चलाई। 1989 के बाद राम मंदिर आंदोलन, मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स के दौर में ब्राह्मणों के बीच बीजेपी मजबूत हुई। गठबंधन पॉलिटिक्स के सहारे ही सही बीजेपी ने भी सूबे की सत्ता का स्वाद चखा। साल 2002 के बाद ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हुए और 2005 से ही मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए इन्हें साधने की कवायद शुरू कर दी। मायावती की पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में 56 ब्राह्मणों को टिकट दिया, जिनमें से 41 चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बसपा ने तब पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2012 में सपा बड़ी जीत के साथ सत्ता में आई। अखिलेश यादव की अगुवाई में सरकार बनाई तो उसके पीछे भी ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव बता चुके हैं। 2017 के चुनाव से इस वर्ग का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ हो लिया और लगातार 2 बार से सूबे में कमल निशान वाली पार्टी की बहुमत की सरकार है। CSDS की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इसके उलट सपा को महज 7% ब्राह्मण वोट मिले थे। ये बड़ी वजह थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हर दल का फोकस योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में ब्राह्मण उत्पीड़न, ब्राह्मणों के साथ हुए आपराधिक घटनाओं और ब्राह्मणों के एनकाउंटर का डेटा बताने पर था। हालांकि विपक्ष को इसका फायदा नहीं मिला और पिछले चुनाव के मुकाबले 6% अधिक यानी 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। सपा को भी मिलता रहा है ब्राह्मण वोट। ब्राह्मण वोटर्स के बीच सपा की सियासी जमीन भी मजबूत रही है। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा सपा में मुलायम सिंह यादव के बाद नंबर 2 हुआ करते थे।